मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में 89th रैंक प्राप्त किया है। मैं बिहार के शिवहर ज़िले की रहने वाला हूँ। मैं आज ऑप्शनल के बारे में बात करूँगा कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने पहले एक दूसरे ऑप्शनल के साथ तैयारी स्टार्ट की थी, असफल हुआ था। फिर मैंने ऑप्शनल चेंज करके फाइनली 2 बार सक्सेस प्राप्त किया इस एग्ज़ाम में। ऑप्शनल को लेकर जहाँ तक मेरा है था, तो पहले मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी किया था, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था उसमें ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट था। बट चूँकि मेरा मीडियम हिंदी था और हिंदी में उस कुछ वक्त तक जो ज्योग्राफी थे वहाँ पे शायद बहुत अच्छे अंक नहीं आ रहे थे, तो मैं बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था। तो उस वक्त मुझे लगा था कि शायद मुझे कोई और ऑप्शनल के साथ जाना चाहिए, तो मैंने एक डिसीजंस लिया था और मैंने मैथिली लिटरेचर, जो बहुत कम लोग लेते हैं शायद, तो उस ऑप्शनल के साथ गया था। और उसके बाद के मेरे दोनों अटैम्प्ट में मेरा था सिलेक्शन हुआ। लास्ट ईयर मैं आईपीएस बना था और इस बार फाइनली आईएएस। तो ऑप्शनल को लेकर जो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी ये होती है कि आपका उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कोई ऐसा सब्जेक्ट मत ले लीजिए जिससे आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में जो हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है वो जीएस की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होती है। हमें ज़्यादा समय तक उसको पढ़ना होता है, ज़्यादा डेप्थ की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप एक इंटरेस्ट रखते हो उस सब्जेक्ट में। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि क्या उससे जुड़ा हुआ जो कंटेंट है या जो गाइडेंस है, जो बुक हैं, वो सब अवेलेबल है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हिंदी माध्यम के छात्र कोई ऐसे विषय को ले लेते हैं जो मुख्यतः टेक्निकल है या इंग्लिश में है, और उससे अगर आप हिंदी माध्यम में तैयारी करेंगे तो शायद वो सस्टेनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपको कंटेंट और वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो जब भी आप कोई ऑप्शनल चुनाव कर रहे हैं तो ये देख लें कि उससे जुड़े हुए गाइडेंस वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। कुछ पॉपुलर ऑप्शनल है जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि क्या उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पिछले कुछ वर्षों में मार्किंग का पैटर्न किस तरीके से रहा है। क्योंकि कई हमें अंततः एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ये हमें एग्ज़ाम में सफल होना ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे में जो सब्जेक्ट अच्छा स्कोर कर रहा है, अगर आप उसके साथ जा रहे हैं तो एक बेहतर संभावना होती है कि आपकी भी जो रिजल्ट हो वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उसको आप ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है कि आप थोड़ा सा जो जीएस से जुड़े हुए अगर टॉपिक से जुड़े हुए, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले जीएस के दौरान अगर आप उसको थोड़ा सा पढ़िए और देखिए कि क्या आप उसमें कंफर्टेबल कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं उसको एनालिसिस कीजिए, और जो उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए लोग बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे उनका रिव्यू लीजिए, और इन सब के बाद आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं।